पिछली वीडियो में हमने बात करी थी डीप वेब के बारे में और कैसे उसको एक्सेस किया जाता है। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट के एक और छिपे हुए हिस्से के बारे में जो डीप वेब से भी ज़्यादा खतरनाक और रहस्यमय है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। डार्क वेब डीप वेब का ही एक पार्ट है, पर उससे अलग है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर तरीके की बुरी चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी चीज़ें इधर मौजूद नहीं हैं, पर ज़्यादातर हिस्सा डार्क वेब का इल्लीगल चीज़ों से भरा पड़ा है। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहाँ वो चीज़ें होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। डार्क वेब भी डीप वेब की तरह ईजिली एक्सेस नहीं किया जा सकता, बल्कि ये कहें कि डार्क वेब डीप वेब से ज़्यादा मुश्किल है एक्सेस करना। ये भी एक अनियन साइट है जो टॉर जैसे ब्राउज़र से एक्सेस की जा सकती है। टॉर एक सर्च इंजन है जिसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने दो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर 1990s में बनाया था, ताकि वे अपने जासूसों से डायरेक्ट कांटेक्ट में रह सकें। पर बाद में इस ब्राउज़र को नॉर्मल सर्फिंग के लिए अवेलेबल कर दिया गया, जिससे लोग अपना काम एनोनिमसली कर सकें और कोई उनका आईपी एड्रेस ट्रैक ना कर सके। और टॉर ही वो अनियन रूटर है जिससे डार्क वेब एक्सेस किया जा सकता है। डार्क वेब पे कई तरीके के टेररिस्ट ग्रुप का नेटवर्क भी है जिनसे वे अपना सारा काम ऑपरेट करते हैं, और जिन लोगों को इन चीज़ों में मज़ा आता है वो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा डोनेट करते हैं डार्क वेब पर। बताया ये भी जाता है कि डार्क वेब पे आईएसआईएस का एक नेटवर्क है, और वो भी काफ़ी बड़ा। नवंबर 2012 पेरिस में जो अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड भी डार्क वेब से ही ऑपरेशन ऑपरेट कर रहा था। उसके बाद इंटरपोल ने राउती शेख्स एक इस्लामिक ग्रुप को पकड़ा था जो डार्क वेब से ऑपरेट कर रहा था। डार्क वेब का एक और वाकया जून 25, 2015 में हुआ था, जब एक इंडी गेम सैड सेटन को एक यूट्यूबर ऑब्सक्योर हॉरर कॉर्नर रिव्यू कर रहा था, जिससे बाद में पूछताछ में पता चला कि उसको यह गेम डार्क वेब से मिला था। फेसबुक, गूगल, अमेज़ॉन, रिलायंस और भी बहुत सारी कंपनियों का हिडन डेटा डार्क वेब पे मौजूद है। और डार्क वेब इसलिए मुश्किल है एक्सेस करना क्योंकि डार्क वेब की वेबसाइट इनक्रिप्टेड होती है हिडन आईपी एड्रेस से, जिससे एक स्ट्रॉन्ग एनोनिमिक प्रोटेक्शन बन जाता है डार्क वेब पर। ऐसा नहीं है कि डार्क वेब पे सिर्फ इलीगल काम और टेररिज्म ही होता है, बल्कि हम डार्क वेब को सही काम में भी ले सकते हैं, जैसे एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इन कंट्रीज विद इंटरनेट सेंसरशिप, एक्सपोज एब्यूजेस ऑफ पावर, बाय रिस्ट्रिक्टेड गुड्स, बाय लीगल गुड एनोनिमसली, सिंपली यूज़ द इंटरनेट एनोनिमसली। पर ये कुछ ही चीज़ें हैं, ज़्यादातर यहाँ लोगों को लूटना, मरवाना और ड्रग जैसे काम होते हैं। आप लोगों ने रेड रूम के बारे में तो सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो रेड रूम वो जगह होती है जहाँ लोग या तो अपनी जान ले लेते हैं या लोगों की यहाँ जान ली जाती है। पर ये सब एक जापानीज़ मिथ है कि रेड रूम बस काल्पनिक हैं, असलियत में ये नहीं होते। पर डार्क वेब पे ऐसे बहुत सारे रेड रूम्स होते हैं, और इन रूम्स में एक इंसान पे टॉर्चर किया जाता है। और वो लोग जो मानसिक रूप से सही नहीं होते, जैसे जिनको लोगों को तकलीफ में देखकर मज़ा आता है, वे लोग इधर आकर पैसा लगाते हैं कि उस इंसान का हाथ काट दो या उसकी आंखें निकाल दो। सरकार और इंटरपोल ने ना जाने कितने रेड रूम्स बंद करे हैं, पर आज भी बहुत सारे रेड रूम्स डार्क वेब पे चल रहे हैं। कई देशों की साइबर टीम और इंटरपोल इन इलीगल साइट्स को बंद करने में लगी है, पर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यह वेबसाइट एक्सेस करने वाले को तभी पकड़ सकते हैं जब वो उसको चला रहा हो। और सिल्क रोड के मालिक रॉसल ब्रिक्ट को भी एफबीआई ने तभी पकड़ा था जब वो एक कैफ़े में बैठकर डार्क वेब एक्सेस कर रहा था। और यहाँ पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में किया जाता है ताकि कोई उनको ट्रैक ना कर सके। डार्क वेब को एक्सेस करना एक आम आदमी के लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि वहाँ बहुत सारे हैकर्स, वेबकैम हाईजैकर बैठे हुए हैं, और अगर उनको आपके बारे में ज़रा सा भी पता चल गया तो वे आपका डाटा लीक कर सकते हैं ईजिली। इसलिए जब भी आप डार्क वेब एक्सेस करें तो कभी अपना असली नाम और असली फ़ोटो ना डालें। एक ही ईमेल और पासवर्ड बार बार यूज़ ना करें।
अगर कुछ भी डार्क वेब या टॉर की मदद से डाउनलोड करें तो ऑफलाइन होने के बाद ही ओपन करें। टॉरेंट का यूज़ बिल्कुल मत करिए और कभी भी टॉर ब्राउज़र का विंडो साइज़ चेंज मत करिए, क्योंकि इन सब चीज़ों की मदद से वहाँ बैठे हैकर आपके आईपी एड्रेस को तुरंत ट्रैक कर लेंगे। डार्क वेब पे हर चीज़ बिकती है। हर चीज़ मतलब हर चीज़, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी। एक नॉर्मल इंसान की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लगभग $10 में बिकती है, पर अगर आप फेमस हो तो $1 मिलियन तक में बिकता है आपका डेटा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अलावा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर्स, फेक पासपोर्ट्स, हैक्ड अकाउंट्स और बिटकॉइन लॉटरी टिकट्स, फेक कॉलेज डिग्री, पॉइजन्स, 3D प्रिंटिंग सर्विसेज, ए पॉकेट स्टाइल EMP जनरेटर, हिटमैन्स, असासिन्स, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव, ड्रग्स, नारकोटिक्स, वेपन्स, यूरेनियम, स्वाट टीम स्टाइल बॉडी आर्मर, हैक्ड गवर्नमेंट डेटा, लग्जरी गुड्स और भी ना जाने क्या क्या बिकता है इधर। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि इल्यूमिनाटी भी डार्क वेब से ऑपरेट करती है, पर इन सब बातों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आपको क्या लगता है सरकार इन्हें बंद क्यों नहीं करती? क्योंकि ये लोग ऐसी कंट्रीज से एक्सेस करते हैं जहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं होती, तो ये लोग पकड़ में नहीं आते। और अगर ये USA, ब्रिटेन, इंडिया, रशिया जैसी कंट्रीज से डार्क वेब एक्सेस करेंगे तो तुरंत पकड़े जाएंगे। इसलिए ये हमेशा पिछड़े हुए देशों से डार्क वेब एक्सेस करते हैं ताकि एनोनिमस रह सकें। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई सवाल हो तो वो भी पूछिएगा।